दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईरान और यूएस के अकॉर्ड की। बीडी वेंस कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर आए थे और इस्लामाबाद में आकर के उन्होंने मीटिंग होल्ड की। वहां पे ईरानियंस भी आए हुए थे, ईरान की डेलीगेशन आई थी, लेकिन वांस को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं था। वो सारी अपनी गाड़ियां लेके आए। जो पूरी डेलीगेशन थी वो अमेरिकन गाड़ियों में जा रही थी और पाकिस्तान ने पूरे सिटी को पूरे तरीके से लॉक कर दिया, पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, क्योंकि उनको डर था कि यहाँ पे अटैक हो सकता है वांस के ऊपर। वांस भी खुश नहीं थे पाकिस्तान में आकर, लेकिन वहां पे पीस टॉक हुई ईरान डेलीगेशन के साथ और पीस टॉक होके कहा जी हॉर्मुज को खोल दिया गया, क्योंकि उससे 3 दिन पहले इजराइल ने कहा कि मैं लेबनान पे अटैक नहीं करूंगा और इसीलिए ईरान भी मान गया। लेकिन अब ये कहा जाता है कि पीस टॉक तो फेल हो गई, अब दोबारा से वांस आ रहे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जब वांस उस टाइम पे आए थे पाकिस्तान के अंदर, तो जब टॉक्स हो रही थी तो उस टाइम पे आसिम मुनीर भी आए, लेकिन आसिम मुनीर की सर्च की गई और कहा कि अपने कपड़े उतार के आओ, यानी कि आप आर्मी के ड्रेस में नहीं आ सकते, तो उसको कपड़े उतारने पड़े। अपनी कंट्री के अंदर इनको उस पीस टॉक से दूर रखा गया। फिर जो आपके इनके प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उनसे भी कहा कि आप पूरी सर्च करेंगे, आपकी उनकी पूरी तरीके सर्च की गई, पैंट के आगे पीछे हाथ डाला गया, तो उनको बड़ी इंसल्ट लगी। खैर पाकिस्तान वालों को इंसल्ट लगती नहीं है, लेकिन ये कहा हॉर्मुज खोल दिया गया और उसके बाद ईरान ने कहा हॉर्मुज तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आपने हमारी बातें नहीं मानी। एक्चुअली प्रॉब्लम यहां थी कि लोग कई बार कहते हैं कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विन कर गया, क्योंकि वो यहाँ पे दोनों के बीच में पीस टॉक्स करवा रहा है। इंडिया क्यों नहीं करवा रहा? तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था हम दलाली नहीं करते, दलाली बड़ी महंगी पड़ती है। इंडिया ने कभी पीस टॉक नहीं करे। एक बार कराई थी इंडिया ने पीस टॉक, वो कराई थी आपके श्रीलंका और एलटीटी के बीच में। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और जब पीस टॉक कराई तो यहाँ पे हमने पीस कीपिंग फोर्स भेजी श्रीलंका के अंदर। जब हमारे कमांडो उतरे वहां पे प्लेन से, एयरबोर्न कमांडो थे, तो उतरे तो दोनों ने, यानी कि एक तरफ एलटीटी दूसरी तरफ आपके श्रीलंका, उनकी आर्मी ने उन पे गोलियां चला दी। 1300 हमारे कमांडो मारे गए, एलिट कमांडो 13 से मारे गए हमारे उस वार के अंदर, जहां पे हमें कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए हमें कूदने की आदत नहीं है, सिर्फ जो बेवकूफ लोग होते हैं कूदते हैं। और देखिए आप किसी कोई शादी कराता है तो आपकी शादी में आपको कौन शादी कराएगा? इंटरनेट पे शादी की है, वहां पे धोखे मिलते हैं, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आप जो मैरिज ब्यूरो से करो वहां पे भी आपको सर्च करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर कोई बिचौला आता वो आना नहीं चाहता, उसको पता कल शादी चले ना चले मेरे को तो जूते पड़ेंगे। तो पाकिस्तान को जूते पड़ने तय है। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, यूएस ने सबको नाराज कर लिया, गल्फ कंट्रीज में जा नहीं सकता, वहां पे तो पीस टॉक हो नहीं सकती। यूरोप पीस टॉक करेगा नहीं। एक टर्की था, टर्की ने कहा मैं पीस टॉक नहीं करूंगा, उसे मना कर दिया। इंडिया का कोई लेना देना नहीं, हम क्यों पीस टॉक कराएंगे, हमारा क्या लेना देना, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, और ना हम वॉर में इन्वॉल्व है, ना अंदर से ना बाहर से। तो ट्रंप को लगा कि मेरे जैसा बेवकूफ बैठा पाकिस्तान के अंदर, चलो आप आओ। और आप जाके तो उस टाइम पे जो आसिम मुनीर चले गए तेहरान के अंदर और शहबाज शरीफ चले गए गल्फ कंट्रीज के अंदर, बातचीत की क्या की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जब आप बात करते, जो ईरान कहते वो चीज प्रॉपर बताते थे यूएस को, जो यूएस कहता उसी कंडीशंस को भी तोड़ मोड़ के ईरान को बताते थे। फेलियर का मेन रीजन ये था, यानी कि आपने बंदर के हाथ में तलवार दे दी, बंदर ने दोनों की नाक काट दी और टॉक्स फेल हो गए। अब ईरान ने कहा कि आपने हमारे पे तो पूरा कब्जा कर लिया है, हमको सारा बंद कर दिया चारों तरफ, हमारी ट्रेड नहीं चल रही, बिजनेस चल रहा, हम हॉर्मुज क्यों खोले? जब ये होगा तब खोलेंगे। अब दोबारा से वांस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए ये पीस टॉक चलेगी नहीं। पीस टॉक वहां होती है जहां दोनों एग्री करें। जैसे इंडिया का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ 1965 में, तो रशिया ने कहा हम आपकी सुलह कराएंगे, दोनों बैठे, सुलह हो गई, बातचीत खत्म हो गई। बात लड़ाई हो अलग बात है, लेकिन कोई उसके बाद डिस्प्यूट नहीं हुआ। इस तरीके से जब 71 का वार हुआ तो आपस में हमने रिजॉल्व कर लिया कि वार खत्म कर दिया। वार खत्म हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने डिफीट मान ली थी, हमने वार खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो कोई डिफीट मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप कहता है मैंने ईरान को बर्बाद कर दिया, ट्रंप कहता है, और ईरान कहता है मैं तो डॉलर की जो कीमत है पेट्रोल की वो लेके जाऊंगा $200 तक। और देखा जाए तो जिस तरीके से वार 4 वीक से ऊपर चल गया है, 6 वीक होने वाले हैं अब, तो मेन डिफीट आती है यूएस की, जो वार को एक दिन में खत्म करना चाहते थे। 6 हफ्ते तक वार चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप की इस टाइम पे डिफीट है और ट्रंप और ईरान दोनों, ट्रंप किसी तरीके से निकलना चाहता है सिचुएशन से, लेकिन निकल नहीं पा रहा। ईरान ने उसको ऐसे पकड़ के रखा गर्दन से कि ट्रंप बाहर आ नहीं पा रहा। अब पीस टॉक होंगे तो क्या होगा,
हो भी जाएगा तो 2 दिन का डिसीजन होगा कि हम यहाँ पे हॉर्मुज खोल देंगे, हमारी ये कंडीशन है। क्योंकि हॉर्मुज खोलने के लिए जो सबसे बड़ी कंडीशन यूएस ने लगाई है कि ईरान अपने जो न्यूक्लियर वेपन से खत्म कर दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे, यूरेनियम हमको दे दे। ईरान कर नहीं रहा। क्यों करेगा ईरान? यही तो उसका सर्वाइवल है। जैसे इजराइल का सर्वाइवल है कि इजराइल को अपने दुश्मनों को खत्म करना है, तो वो लेबनान पे 15 दिन का, जैसे 10 दिन का उसने कहा कि हाँ मैं अटैक नहीं करूंगा, उसके बाद करेगा, क्योंकि इजराइल सर्वाइव नहीं कर सकता। यूएस कुछ कर नहीं पा रहा, ईरान को डिफीट कर नहीं पा रहा, और ईरान का इसी तरीके से जिंदा रहना यूएस के लिए मुश्किल बनी हुई है। ट्रंप के कब जो ये इनका जो एग्रीमेंट है, जो यहाँ पे सीज फायर है, वो यूएस की जो सेल्फ इम्पोज है वो है अप्रैल 31 तक। देखते क्या होता है। उदय शंकर पानी जी बात बोलिए, मैंने तो काफी कुछ बात कर दी, आप बताइए क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे पीस होगी? सर, इस जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। ईरान तो एक माध्यम है। एक्चुअली ये सारा झगड़ा हो रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। चाइना का अस्तित्व घटा रहे हैं वो लोग, क्योंकि चाइना 80% ऑयल लेता है ईरान से, और रशिया ने सीधा बोला है कि भाई आप लोग यूक्रेन को इतने आर्म्स देते रहते हो, तभी तो वो लड़ रहा है हमारे साथ। आप एक काम करिए, उनको बंद कर दीजिए, तो हम लोग फिर ईरान को आर्म्स देना बंद कर देंगे। हम लोग सीधी बात है, आप ये करो तो हम भी ये करेंगे। आखिर आप गलतियां करते जा रहे हो, आप गलतियां करते जा। तो अमेरिका की तो नजर एक ही है ऑयल पे। उसको ऑयल की वो पूरे उसका मोनोपोली चाहिए उसको। सो दैट इज व्हाट वो करना चाहता है। और ईरान, सर ईरान तो ऐसा है कि जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं भेजेंगे वो लोग रुकने नहीं वाले। और दे आर नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। उनके वहां 30,000 लोग भी आप मार देंगे, अगर डेमोन्स्ट्रेटर्स को मार देंगे कोई फर्क नहीं। उनके अपने सोल्जर साले लाखों में मर जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। लेकिन यही चीज अगर अमेरिका में होता है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर अगर कुछ सोल्जर्स वगैरह 100-200 मर गए ना, वहां तूफान मच जाता है अमेरिका के अंदर। तो अभी ये जो इंटरेस्ट का है, बड़ा कंफ्यूजन सा चल रहा है अभी। अमेरिका का यही है कि किसी तरह से वो लोग कोई एक रास्ता निकालेंगे जहां पर इसको कमजोर किया जाए ईरान को। ईरान के ऊपर जो सपोर्ट मिल रही है नॉर्थ कोरिया, चाइना की और रशिया की, उसको किस तरह से कम करेंगे, तब जाके वॉर कम होगा सर। उदय, मैं आपके 2 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे पहली बात, आपने कह दिया कि यहाँ पे इनको चाइना सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ कहते हो आपकी यूएस चाइना को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ कहते हो चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है। जब आप चाइना को सपोर्ट आप टारगेट करोगे तो चाइना सपोर्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा, मुझे बताइए। नहीं, वो देखिए उसके तो इंटरेस्ट, वो भी चाइना भी कौन सा उसको जियो पॉलिटिक्स की फिक्र है जाके, वो उसको भी अपना। उदय, मेन बात है कि आपने वेनेजुएला में उनके प्रेसिडेंट को उठा करके वहां पे चाइना का ऑयल रोक लिया। अब ईरान पे भी सेम बात कर रहे हो, तो चाइना आपको क्यों सपोर्ट करेगा? चाइना तो नेचुरली चाहेगा कि इस टाइम पे ईरान को सपोर्ट करूं, क्योंकि उसका ऑयल रोक दिया। अगर आप इसका ऑयल दोबारा से बिकने दो और चाइना ले ले, तो चाइना हट जाएगा, चाइना सपोर्ट करनी बंद कर देगा। चाइना ने इनको $5 बिलियन के इक्विपमेंट दिए थे, जैसे आपके मिसाइल वगैरह बनाने के लिए। फिर चाइना ने इनको बैंड पैड्स दे दिए, यानी कि कंधे पे रख करके आप जो तोप चलाते हैं चाहिए, उसके साथ आप प्लेन को गिरा सकते हैं, जो लो फ्लाइंग प्लेन है। तो चाइना को सपोर्ट देने क्यों बंद करेगा? नहीं करेगा ना। बिल्कुल वो अपना इंटरेस्ट, देखिए हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है। इंडिया का इंटरेस्ट यही है कि इस झगड़े में नहीं मत पड़ो यार, हम लोग। हाँ ठीक है, बैकग्राउंड में है। हाँ हम नहीं पड़े। अच्छा, दूसरी बात देखो, एक दूसरी बात देखो, रशिया यूक्रेन वार किसने कराया? क्योंकि नाटो को मेंबर बनाना चाहते थे यूक्रेन को। अगर नहीं चाहते तो वार नहीं होता। अगर आज वहां पे यूक्रेन को सप्लाई चल रही है तो कौन दे रहा है? यूरोपियन कंट्री दे रहे हैं, अमेरिका दे रहा है। तो रशिया क्यों आप ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा? जहां पे आपको चोट लगी है तो रशिया भी तो आपको चोट पहुंचाएगा। तो रशिया इसलिए ईरान को सपोर्ट कर रहा है। वो तो कैस्पियन सी के रास्ते सारा सामान भेज सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि आपकी एंट्री नहीं है कैस्पियन सी के अंदर। क्योंकि कैस्पियन सी अकेली सी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लैंडलॉक्ड है, तो रशिया इनको करेगा। तो ये अच्छा, तीसरी आपने एक बात की यहाँ पे कि अमेरिका अपनी लैंड फोर्सेस को लैंड कराए। आपको लगता है कि अमेरिका अपनी लैंड फोर्सेस को भेजेगा यहाँ पे? डर रहा है, वो डर रहा है इस बात से। वो डर रहा है कि चलो दे हैव अ वेरी मॉडर्न एंड वेरी पावरफुल आर्मी, लेकिन पावरफुल डर है।
डर है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जब अपने ही लोग मरने शुरू होते हैं तो बहुत बड़ा उसके ऊपर वो ट्रम्प के लिए बहुत बुरा रहेगा। इन हिज पॉपुलैरिटी विल डिप। सर और एक दूसरी बात मैं बताऊं, पाकिस्तान पहले में इसका ये जवाब कर दे पहले, हाँ देखो इसका कर देते, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हाँ देखो, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कह दूं, जो यूएस की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 9 करोड़ की, और कहते हैं उसके अंदर 1 करोड़ बैठे हैं आपके आईआरजीसी के मेंबर्स। अगर यूएस अपने फुट सोल्जर भेजता है तो पता नहीं भीड़ में से कौन आके गोली चला दे, कौन आके आपको मार दे सोल्जर्स को। और जब आपको देखा, जब रशिया यूक्रेन वार चल रहा था तो पहले कुछ दिन के अंदर रशियन फोर्सेस चले गई थी यूक्रेन की कैपिटल पे, आसे सारा घेर लिया था, लेकिन रशिया ने कंट्रोल नहीं किया। अगर रशिया कंट्रोल करता, उसकी फोर्सेस वहां रह जाती, तो रशियन आर्मी को तो कोई पीछे से गोली मारता, कोई आगे से चलता, तो वो तो उनको दिक्कत है इस चीज की। आप सामने की लड़ाई तो लड़ सकते हो, पीछे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए रशिया ने यूक्रेन पे कंट्रोल नहीं किया। और इसलिए अगर यहाँ पे यूएस के फोर्सेस भेजा तो यूएस की फोर्सेस को नोच नोच के खा जाएंगे वहां के आईआरजीसी के लोग, कहीं से कोई निकल आएगा। फिर ये इस्लामिस्ट तो बड़े खतरनाक है, ये कोई सोचते ही नहीं, इनको दिमाग में आ गई। हाँ अब आप पाकिस्तान की बात कीजिएगा। सर ये पीस टॉक का सबसे वीक पॉइंट यही है कि पाकिस्तान के यहाँ जो पीस टॉक कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भजन कर रहे हैं आप मुन्नी बाई के कोटे पे। अमन वो कहाँ, माने इतनी अपवित्र जगह है पाकिस्तान, जो विच इज नोन फॉर स्पीकिंग लाइज एंड विच इज नोन फॉर टेररिज्म। और सीधी बात है, ईरान तो बिल्कुल भी उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा, अमेरिका भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, अमेरिका तो उसको यूज कर रहा है। अमेरिका देखो भाई, उससे काम कर रहा है। मैं आपके मैं फिर इस पे आऊंगा मैं आपके पास, क्योंकि जो चीजें आती हैं हम लोगों चाहते हैं कि लोगों को हर एक चीज पता चले। देखो आप कहते हैं अमेरिका ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका मुनीर को तो गोदी में बिठा के बैठा है, कभी उसको गोदी में यहाँ बिठा लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। वो बेवकूफ बना रहा है सर, वो अमेरिका उनको पता है कि नहीं, उसके पास उधर देखो, उसके पास कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है अमेरिका के पास। किसको आप मुझे बताओ, किसको लेके आए बीच में, कौन आएगा अमेरिका के बीच में? कोई क्या फ्रांस आ जाएगा, क्या जर्मनी आ जाएगा, क्या ब्रिटेन आ जाएगा, क्या कोई यूरोपियन कंट्री आ जाएगी, क्या गल्फ की कंट्री को आ जाएगी? कोई आ ही नहीं सकता। तो एक बेवकूफ बैठा है, उसको कह दिया भी जाओ बातचीत करके आओ। और मुनीर क्या कर रहा है, मुनीर जाता है ईरान के अंदर, क्योंकि उसकी तो जो आईआरजीसी के लोग जिनकी डेथ हुई है वो तो मुनीर के दोस्त थे, और वहां जाता है, उनको अमेरिका के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है और वापस आ जाता है। उसको कुछ पैसे देते होंगे, फिर अमेरिका के पास आता है, फिर कहते हैं जी आप आइए, तो अमेरिका कुछ पैसे देता है, उसकी बात वहां कर दी, उसकी मतलब चुगलियां कर रहा है एक दूसरे की, बाकी तो कुछ नहीं कर रहा। पीस तो हो नहीं सकती ऐसे। और आप कभी मुनीर को आप देखो, शहबाज शरीफ को आप सुनिए, क्या शहबाज शरीफ को बात करने की अकल है, क्या बात करनी आती है? भिखमंगे हैं सर, पैसा चाहिए उनको, इस कंट्री से पैसा चाहिए, इस कंट्री से पैसा चाहिए, वो उनका वही चल रहा है जाके। और अच्छा वही बात है कि यूएई ने पैसे मांगे तो उदय यूएई ने कहा हमारे $3 बिलियन दे, तो यूएई के सऊदी के पास चले गए। अब सऊदी यहाँ फंसा हुआ है, सऊदी ने कहता लड़ाई हमारी है नहीं, हमारा नुकसान हो रहा, तो भैया तू ले ले पैसे, कुछ दे के शांति तो करा, तो वहां पे चले गए। अब देखिए एक और मैं आपको डेवलपमेंट बताऊं, इस बीच के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल सऊदी के अंदर गए हैं, क्योंकि सऊदी के अंदर क्या बात करने गए हैं? नेचुरल बात है, कुछ अच्छी बात ही करने गए होंगे, क्योंकि सऊदी से हमारे इंटरेस्ट है। सऊदी से हम वर्ल्ड का जो हमारा ऑयल परचेज करते हैं, 3rd नंबर पे सऊदी आता है। रिलेशन हमारे अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से कुछ थोड़ा सा खींचातानी आ रही है। और दूसरी बात एक और बता दूं कि सऊदी के अंदर 40 लाख इंडियन काम करते हैं, तो हम तो ही चाहेंगे सऊदी यहाँ पे डूबे, उससे भी रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे। तो डोभाल साहब क्या बात करने गए? नेचुरली बात है कि हमारी डिप्लोमेसी है। देखिए जो फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो डिप्लोमेसी की बात करता है, लेकिन एनएस से जाता है तो डिप्लोमेसी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात करता है। क्या बात करते होंगे हम तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन एक पॉजिटिव बात आ रही है इसके अंदर कि डोभाल साहब क्या करने गए। दूसरी बात एक और भी है, चलो आज हम कहते हैं हॉर्मुज़ खुल जाएगा, हफ्ते के लिए खुल जाएगा, तो क्या हफ्ते में ऑयल देना शुरू कर देंगे? जो थोड़े शिप फंसे हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन बाकी का क्या होगा? बाकी ऑयल प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या? गैस प्रोड्यूस कर पाएंगे? उसको प्रोड्यूस करने में इनको लग जाएगा 1 महीना कम से कम, या 3 महीने लग जाएंगे पूरी क्वांटिटी के अंदर। तो वर्ल्ड तो डूब गया। मुझे नहीं लगता कि ये पीस टॉक हो पाएंगी, यहाँ पे कुछ बात हो पाएगी। फिर यहाँ पे जुंगल तो पड़ा ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली डिस्प्यूट ऐसे हैं, डिस्प्यूट है यूरेनियम का, और दोनों की ईगो पड़ी हुई है। अगर ईरान कहे कि मैं अपना प्रोग्राम छोड़ दूंगा, और रशिया ने भी ऑफर किया तुम्हारा यूरेनियम हम रख लेंगे, देखते हैं ईरान इस पे मानता नहीं मानता। लेकिन दूसरी बात आती है कि ट्रंप क्या करे भाई? ट्रंप को तो आपने बर्बाद दिया, आपने ट्रंप को फंसा दिया। आप तो कहते थे मेरा दोस्त है ट्रंप, आपने फंसा दिया उसको, भैया निकालो उसको वहां से। सर वो है, ही इज इन द राइट प्लेस। और देखिए वो है पावरफुल आदमी, देखिए पावरफुल आदमी है। ये तो भूखा नंगा है ईरान इस वक्त, मेरी बताऊं, वो तो बैठा हुआ गुंडा आदमी और मवाली आदमी है, जाके वो कर, चलो मुझे बता, मुझे एक बात,
मुझे एक बात बताओ कि कोई यहाँ पे पागल कुत्ता घूम रहा हो तुम्हारे घर के आसपास, तुम जाओ तो नहीं भागे, क्या करोगे? पानी फेंक दोगे? वो कहता है फिर नहीं भागता। आप ईंट मारोगे वो नहीं भागता, तो क्या करोगे आप घर से निकलना बाहर बंद कर दोगे। तो ट्रंप जो आपका ईरान है उसने यही हाल कर दिया पूरे वर्ल्ड का। देखिए साथ में क्या है, और प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई यहाँ पे वो जैसे हमारी केबल्स जाती हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, उसको डैमेज कर दिया तो पूरा वर्ल्ड अंधेरे में बैठ जाएगा। भाई ईरान कुछ भी कर सकता, पागल लोग हैं। और ट्रंप भी कुछ ऐसे कर सकता, वो भी कुछ कर सकता, वो भी पागल है। और आसिफ वो मलिक तो बड़ा वैसे पागल भीम है ही वो। वहां तो बेसिकली सारे पागल हैं। आप क्या करेंगे? यहाँ पे पीस हो पाएगी? मुझे नहीं लगता कि पीस के आसार हैं। हो जाएगी तो 2-4 दिन में हो जाएगी, फिर टूट जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे बीच के अंदर 10 दिन का जो लेबनान और इसराइल का जो समझौता हुआ, 10 दिन के बाद तो फिर वहां पे बाहर हो सकता है। इसराइल फिर अटैक कर सकता है, तो फिर हॉर्मोज को बंद कर देंगे। हॉर्मोज को बंद करेंगे, जो आपकी गल्फ कंट्रीज है दोबारा से क्या ऑयल प्रोड्यूस कर पाएंगी, गैस प्रोड्यूस कर पाएंगी? मुझे लगता है कि वर्ल्ड इस टाइम पे सारा का सारा फंस गया है। और ट्रंप को तो यूएन में जाना चाहिए। यूएन ने बुलाया सबको कि आओ यहाँ पे मुझे सलाह दो, मेरे सपोर्ट करो। गालियां देनी जो ट्रंप को है बड़ी महंगी पड़ गई हैं। अगर ट्रंप ने गालियां दी होती बाकियों को, तो बाकी वर्ल्ड उसके साथ खड़ा होता। अब सारा वर्ल्ड ट्रंप को वाच कर रहा है और मजे ले रहा है उसके कि ट्रंप भैया तो फंस गए, आपके भैया फंस गए, जयशंकर कुछ निकालो इनको कहीं से। नहीं, करना पड़ेगा। इसीलिए तो 40 मिनट बात की उन्होंने मोदी जी से कि भैया कुछ बता यार, कुछ कर यार, कुछ निकाल यार, मेरे को बचा यार। तो वो मोदी जी ने बोल दिया यार कि भाई नहीं, मैं ये हम लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। उदय, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे 2 टेररिस्ट आपस में फंस गए हैं। एक तरफ ईरान जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, जिसके जो हुतीस, हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। अगर इनको सपोर्ट किया तो इनको सपोर्ट करने बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके आर्म्स है ये। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा टेररिस्ट वर्ल्ड का वो है अमेरिका, जिसने पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है। आप देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज किया है, क्या इंडिया उसको खुश है उससे? जिस तरीके से उसने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया, जिस तरीके से आपने कनाडा से कहा कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी कंट्री में डालूंगा, यूरोप में सारा नाराज है उससे। अब ट्रंप को समझ नहीं आ रहा किसको बीच में डालूं, किससे बात करूं। भाई ट्रंप अकेला पड़ गया है, उसके अब आसिम मुनीर के सिवाय उसको सहारा नहीं बचा। मुझे लगता है कि अब तो ट्रंप के दिन बुरे आ गए। ट्रंप जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि नवंबर में वहां पे इलेक्शन है और उसके अंदर ट्रंप की हार होने वाली है अगर यहाँ पे पीस एग्रीमेंट नहीं होगा। ट्रंप को इस चीज की भी चिंता है। फिर ट्रंप को समझ नहीं आ रहा क्या मेलोनी से बात करूं, क्या मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात करूं, मैक्रोन से बात करूं, कि जर्मनी के चांसलर से बात करूं, कि मैं ब्रिटेन के स्टेमर से बात करूं, किससे बात करूं? कोई इससे बात ही नहीं करता आजकल। इसलिए तो मोदी को फोन किया। मोदी साहब शांत हैं, सुन लेते हैं बात। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हमारा कोई लेना देना। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की आदत नहीं है हिंदुस्तान को। चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे पीस आए। पीस आएगी तो सबके साथ में होगी, सबको फायदा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे पीस आएगी। आएगी तो कुछ दिन के लिए आएगी, फिर यहाँ पे बम्बार्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट के झगड़े हैं ये सुलझने वाले नहीं है। तभी जब पीएम मोदी इजराइल गए थे, फिर पीएम मोदी लेबनान के अंदर गए थे, पैलेस्टीन के अंदर गए थे, तो पैलेस्टीन ने पीएम मोदी से कहा था आप हमारे बीच में बीच बिचाव करो। पीएम मोदी चुपचाप खिसक के आ गए कि ऐसी शादी मैं करवा तो दूंगा, लेकिन मेरा क्या होगा, ये तो फिर झगड़ पड़ेंगे, क्योंकि सुनते किसी की नहीं है। तो आज वही हाल हो चुका है ईरान का। ईरान छिड़ चुका है। ईरान किसी की मानेगा नहीं, मानेगा तो अपने इंटरेस्ट देखेगा। और ईरान को पता है कि मैं न्यूक्लियर दे दूंगा तो मेरे को फिर मारेंगे। और ईरान इसलिए क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं तो पीस एग्रीमेंट कैसा होगा? जब आसिम मुनीर जो बात कर रहे हैं, आसिम मुनीर चवन्नी अठन्नी लेकर के साइड पे हो जाएंगे और फिर एंड में आएगा कि पाकिस्तानी कहेंगे हमें तो यूएस ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। यही हाल होगा मुनीर का। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मे देवी पीस। वंदे मातरम।